नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी नागपुर एयरपोर्ट से सामने रही है। आपको बताना चाहेंगे कि नागपुर एयरपोर्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि कतर एयरवेज जो कि एक इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी है, वो अपनी फ़्लाइटों की शुरुआत नागपुर एयरपोर्ट से करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कतर एयरवेज ने जानकारी शेयर करी है कि वो अब नागपुर से दोहा के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस आने के बाद से ही कतर एयरवेज की सभी उड़ानें बंद हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पर कतर एयरवेज ने फिर दोबारा से आज यानी कि 2 जून से अपनी फ़्लाइटों की शुरुआत कर दी है नागपुर एयरपोर्ट से। इसके अलावा एयर अरेबिया भी अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करती है, जिसके माध्यम से आप शारजा के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। अगली खबर की जानकारी एयर इंडिया से सामने रही है। एयर इंडिया इतिहास में पहली बार अपने पुराने एम्प्लॉयों के लिए, जिनकी भी उम्र 55 साल से अधिक हो चुकी है या फिर जिनको एयर इंडिया में काम करते हुए 20 साल से अधिक हो चुके हैं, उन सभी एम्प्लॉयों के लिए एयर इंडिया ने बीआरएस की स्कीम लॉन्च कर दी है, जिसके माध्यम से वो अब वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकते हैं। आपको बता दें कि उनकी जगह एयर इंडिया ने नई हायरिंग प्रोसेस शुरू कर दी है। यदि आप एयर इंडिया में जॉब की तलाश में हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एयर इंडिया अब अपने पुराने एम्प्लॉयों को वॉलेंट्री रिटायरमेंट की स्कीम दे रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ कैबिन क्रू के लिए एज लिमिट 40 ईयर्स की रखी गई है, यानी कि यदि आप 40 साल के भी हो चुके हैं और कैबिन क्रू के पोजीशन पर काम कर रहे हैं तो भी अब आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगली खबर की जानकारी यूरोपियन देशों से सामने रही है। यदि आप गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए यूरोपियन देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि इस समय यूरोप के बहुत सारे देशों ने अब अपने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को या तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है या फिर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को काफ़ी कम कर दिया है, जिसके माध्यम से अब आपको वैक्सीन प्रूफ या फिर कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट ये सभी ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से यूरोपियन देशों में ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन अभी भी यूरोप के कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर आपको वैक्सीन प्रूफ लेकर जाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ कोरोना वायरस का टेस्ट भी ज़रूरी है। इन देशों में जो कंट्री शामिल है उनके लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। ये सारे देश हैं जहां पर यदि आप ट्रैवल करते हैं तो आपको अभी भी कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट, इसके साथ साथ वैक्सीन का प्रूफ साथ में लेकर जाना ज़रूरी है। अगली खबर की जानकारी अफ्रीकन देशों से सामने रही है। यदि आप अफ्रीका के किसी भी देश में ट्रैवल करना चाहते हैं तो इथोपियन एयरलाइंस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इथोपियन एयरलाइंस के द्वारा इस समय भारत के कई सारे डेस्टिनेशन पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा है, जिसमें इथोपियन एयरलाइंस न्यू दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए अपनी रेगुलर फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। अभी की जो बड़ी खबर सामने आई है उसके अनुसार इथोपियन एयरलाइंस अब चेन्नई से भी अपनी फ़्लाइटों की शुरुआत 2 जुलाई से करने जा रही है। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर की जानकारी इंडिगो एयरलाइंस से सामने रही है। इंडिगो एयरलाइंस जो कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, जिसका डोमेस्टिक नेटवर्क सबसे बड़ा है, उसने ये जानकारी शेयर करी है कि वो दुनिया के तकरीबन 12 देशों से अब पार्टनरशिप करने जा रही है। जैसे कि यदि कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी यदि भारत में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करती है, जैसे कि यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आते हैं और उसके बाद आपको जयपुर, अहमदाबाद या फिर किसी भी छोटे एयरपोर्ट पर ट्रैवल करना है तो ऐसे समय में इंडिगो एयरलाइंस के पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। और इस कारण से ही इंडिगो एयरलाइंस दुनिया के तकरीबन 12 एयरलाइंस कंपनियों से अपने पार्टनरशिप करने जा रही है। ये जानकारी खुद यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस के CEO रोनोजॉय दत्ता की तरफ से शेयर करके बताई जा रही है। एक और खबर की जानकारी दिल्ली एयरपोर्ट से जान लेते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा अब पैसेंजर्स के लगेज को ट्रैक करने के लिए RFID टैग को इशू करना शुरू कर दिया है। शुरुआत में इसको अभी ट्रायल बेसिस पर लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप अपना लगेज ट्रैक कर सकते हैं कि आपका लगेज इस समय कहां पर है। आपको बता दें कि इस टैग का नाम दिल्ली एयरपोर्ट ने बैग ट्रैक्स रखा है, यानी कि आप जो है दिल्ली एयरपोर्ट से यदि ट्रैवल कर रहे हैं तो टर्मिनल 3 पर आप ये बैग ट्रैक्स ले सकते हैं और इसके माध्यम से आप अपने लगेज को ट्रैक कर सकते हैं। शुरुआत में इसको अभी ट्रायल बेसिस पर ही शुरू किया गया है और बाद में इसको सभी टर्मिनल पर शुरू कर दिया जाएगा।